अब देखते हैं नया टॉपिक, डाइसेस। क्यूब्स एंड डाइसेस का ही पार्ट है और उसमें दूसरी वैरायटी आ जाएगी डाइसेस। क्यूब्स में तो अपन ने देख लिया कट्स वगैरह का काम है, डाइसेस में अपने को थोड़ा ऑब्जर्व करना है। अब देखना क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। डाइस तो आप जानते हो, लूडो सांप सीढ़ी जो अपन खेलते हैं उसमें जो यूज़ करते हैं डाइस, आप क्या बोलते हो उसको, जो भी पाना पासा जो भी बोलते हो वो डाइस है। तो परफेक्ट क्यूब ही होता है, इसलिए क्यूब्स एंड डाइसेस बोला जाता है चैप्टर को। ठीक, तो इसमें क्या होता है सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस, सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस इज 7। तो मतलब अगर मैंने ये डाइस बनाया है, डाइस तो क्या है क्यूब ही तो है बेसिकली, बस इसमें नंबर लिख देंगे अपन 1 4 5 और 5, हाँ चलो 5 ले लेते हैं। ठीक, अब देखना ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होता है हमेशा। तो अगर 1 ऊपर है तो 6 नीचे होगा, 5 अगर राइट में तो 2 लेफ्ट में होगा, 4 अगर फ्रंट में तो 3 बैक में होगा। तो जब भी स्टैंडर्ड डाइस बोलता है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होना चाहिए। ये फिक्स है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। पर हमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस के नहीं दिए जाते हैं। वो हमें कैसे दिए जाते हैं वो देखना। अब समझिए, जैसे मेरे को क्या दिया है, डाइस की पोजीशंस दे दी, डाइस की पोजीशंस दे दी कि ये एक डाइस है, लेट्स इस पे 1 है, इस पे 2 है, इस पे 4 है। फिर एक पोजीशन और दे दी और इस पे ले लिया मैंने 1 5 3। ठीक, अब देखना इन दोनों पोजीशंस में, लेट्स से ये पोजीशन 1 है, मतलब मैंने डाइस 2 बार थ्रो किया, तो कुछ ना कुछ हमें दिख रहा होगा, फ्रंट टॉप और राइट। तो ये हमने सामने से पिक्चर खींची और यहाँ पे अपलोड कर दी, ऐसे समझ लो। तो ये 2 पोजीशंस आई उस डाइस की। अब अगर 2 पोजीशंस में सिर्फ एक फेस कॉमन है तो उसको निकालना आसान होता है। सिर्फ एक फेस कॉमन है तो इसको निकालना आसान है। हम क्या करेंगे, जो फेस कॉमन है उसको पकड़ो और वहाँ से क्लॉकवाइज चलो ऐसे। सो 1 2 4, यहाँ से भी उस कॉमन फेस को पकड़ा और क्लॉकवाइज चलेंगे अपन ऐसे। तो 1 5 3, ठीक है, इवेंचुअली वही आ गया। ठीक, अब कौन सा फेस नहीं है अपने पास, 6 बच गया ना, तो ये एक एक तो नहीं हो सकता, तो इसकी जगह लिख दो 6। तो ये हो गए ऑपोजिट फेसेस, 2 के ऑपोजिट 5, 4 के ऑपोजिट 3, 1 के ऑपोजिट 6। इवेंचुअली ये स्टैंडर्ड डाइस ही आ गया, बट हमें गिवन नहीं था। जब तक हमें गिवन नहीं है स्टैंडर्ड डाइस, तब तक हम उसे मानेंगे बायस डाइस है या फिर मॉडिफाइड डाइस है। ये चीज़ क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन करना है कि जो भी कॉमन फेस है उसको पकड़ा और वहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाओ। कुछ कहोगे सर क्लॉकवाइज ही जाना है, ज़रूरी है? अरे एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, और दोनों में फिर एंटी जाना। तो जो सिखाया जाता है पहले उसी को सुन लिया करो। हमेशा अपना ज्ञान लगाना होता है ना अपने को बीच में कि नहीं सर ने ऐसा बोला है तो हम तो उल्टा ही चलेंगे, तो मत किया करो, क्योंकि फिर बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक, तो अगर क्लॉकवाइज बोला तो क्लॉकवाइज अपने को याद रहता है जनरली, घड़ी की सुई की दिशा में, तो बस अपन ने ऐसे घुमा दिया, बस वो याद रहता है, इसलिए क्लॉकवाइज बोलना है और कोई पर्पस नहीं। ठीक है, सो यहाँ से एक को पकड़ा क्लॉकवाइज घुमाया 1 2 4, फिर यहाँ से 1 को पकड़ा क्लॉकवाइज घुमाया 1 5 3। अब जो 1 तो दोनों जगह नहीं आ सकता, ये 2 के ऑपोजिट 4 हो गया, 4 के ऑपोजिट 2 के ऑपोजिट 5 हो गया, 4 के ऑपोजिट 3 हो गया, तो 1 के ऑपोजिट अपने आप क्या आना चाहिए 6। एक ही तो फेस रह गया। ठीक, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, तो अब ये कांड मत कर देना, ये घुमा दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन फेस हो गए। अगर 2 कॉमन फेस हो जाते हैं तो फिर अपने को निकालने में दिक्कत आएगी। हमें सिर्फ एक ही फेस कॉमन चाहिए होगा, 2 पोजीशंस में सिर्फ एक फेस कॉमन। ऐसा भी तो सकता है 4 पोजीशंस दे दें, पर अपने को तो 2 पोजीशंस उठानी ना जिसमें एक फेस कॉमन हो। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे उठाया 2 3 6, ठीक है, 2 3 6। अब देखना इसमें और इसमें एक फेस कॉमन है 2, इसमें और इसमें एक फेस कॉमन है 3, तो हम दोनों में से कोई सा भी उठा सकते हैं। तो लेट्स से मैं इन दोनों को उठा के सॉल्व करता हूँ। सो यहाँ से क्या आया, 2 को पकड़ा 2 5 1, वहाँ से 2 को पकड़ा 2 6 3, 1 के ऑपोजिट 3, 5 के ऑपोजिट 6, तो 2 के ऑपोजिट क्या जाना चाहिए अपने आप 4। ये चीज़ क्लियर? अब देखना कई बार सवाल में गड़बड़ आ जाती है, जब 4 पोजीशन दे देता है, हो सकता है ये और ये मैच ना करें। देख लेते हैं एक बार,
यहाँ पे कॉमन क्या है 3, 3 को पकड़ा 3 1 5, यहाँ पे 3 को पकड़ा 3 2 6, क्लॉकवाइज ही चलेंगे, ऐसे तो चलेंगे 3 1 5 और ये 3 2 6, तो यही है 1 के ऑपोजिट 2, 5 के ऑपोजिट 6, तो 3 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा अपने यहाँ, 3 के ऑपोजिट 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे 1 के ऑपोजिट 2 है, यहाँ पे 1 के ऑपोजिट 3 है। तो कई बार सवाल बनाने वाला ये देखता नहीं है कि उसने जो पोजीशंस दी हैं उसको इंटरनली सॉल्व करके देखा नहीं देखा, क्योंकि इन दोनों में कोई 2 फेस कॉमन थे, पर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में एक फेस कॉमन था और सेकंड और थर्ड पोजीशन में भी एक ही फेस कॉमन था। तो बच्चा दोनों तरह से सॉल्व कर सकता है इसको, और दोनों तरह से आंसर सेम आना चाहिए। अगर अलग अलग आ रहा है तो सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कई सवाल अगर आपको मिल जाए तो उन सवालों को क्रॉस कर देना, सवाल गलत है, क्योंकि उसमें दोनों में सेम रिजल्ट आना चाहिए, ठीक। तो पोजीशन आपको 1 एटलीस्ट 2 मिलेंगी तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। अगर एक ही पोजीशन मिली है उसके बाद आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, अनलेस उसकी रोटेशन उसने दे रखी हो, ठीक। दूसरा, अगर आपके पास 2 पोजीशन है और एक फेस कॉमन है तो सॉल्व कर सकते हो, और 2 फेस कॉमन है तो सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। आपके पास 3 पोजीशन एटलीस्ट होनी चाहिए अगर 2 फेस कॉमन है फर्स्ट 2 में, तो 1 3 2 3 या 1 3, इन तीनों में 2 कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसे होनी चाहिए जिसमें सिर्फ सिंगल फेस कॉमन हो, तभी ये सॉल्वेबल है। ये चीज़ समझ में? तो इसको करना कैसे है कि अपन ने जो कॉमन फेस है वो पकड़ा और क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा के सीक्वेंस में लिख दिया, तो जो ऑपोजिट आ रहे हैं सामने सामने वो तो हो गए ऑपोजिट फेसेस, और जो सेम नंबर आ रहे हैं तो जो फेस रह गया वो उसके ऑपोजिट रख दो, ठीक। तो इस तरह के सवाल करना ईजी होता है, इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं आती, ठीक है। तो चलो कुछ और वैरायटी देखते हैं जो डाइसिस में पूछे जा सकता है, ठीक। चलो अब डाइसिस में देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेट डायग्राम। नेट डायग्राम में क्या होता है, हमें डाइस खुला हुआ पड़ा होता है, हमारा डाइस खुला हुआ पड़ा होता है, ठीक। अभी डाइस हमने खोल के पटक दिया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, और मैंने 2 साइड 2 फेसेस यहाँ पे बाहर निकाल दिए इसके। अब लेट से ये है 1 2 4 6, ये 3 और ये 5। अब वो कहेगा इसको क्लोज करो, ठीक है, तो बताओ कौन सा फेस किसके ऑपोजिट होगा, ठीक। अब देखो मैं इसको क्लोज करने का तरीका सिखाता हूँ। इसको मैंने क्लोज किया तो ये ऐसे खुला हुआ पड़ा है, तो सबसे पहले ये आगे वाला, लेट से कार्टन आपने खोल के पटक दिया, तो ये आगे वाला पुट्ठा पहले इसको ऐसे सामने लेके जाओगे, तो लेट से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब देखना क्लोज्ड ये हो गया अपना डाइस। तो अपने पास बॉटम पे तो क्या है 4, इसको हमने बेस पे रखा, इसको फोल्ड किया तो ये कहाँ गया फ्रंट पे, फिर इसको फोल्ड किया तो ये कहाँ गया लेफ्ट पे, फिर इसको फोल्ड किया ये कहाँ गया राइट पे। अब पीछे के 2 पड़े हुए हैं, तो देखना ये एक है, ये जो फिंगर वाला पार्ट है ये एक है, और ये जो पाम वाला पार्ट है ये दूसरा है। तो पहले मैंने इसको फोल्ड किया ऐसे, ठीक है, तो ये कहाँ चला गया बैक वॉल पे 2, फिर ऊपर वाले को बंद किया तो ये कहाँ गया टॉप वॉल पे, तो ये आ गया 1। तो ये फाइनल क्लोज्ड पोजीशन मिल गई। तो देखो 6 के ऑपोजिट आया 2, 4 के ऑपोजिट आया 1 और 3 के ऑपोजिट आया 5। एक तरीका तो यह है कि आप इसको इस तरह से फोल्ड करके निकालो कौन किसके ऑपोजिट है। दूसरा तरीका क्या है, ऑल्टरनेट। 3 के ऑपोजिट 5, 2 के ऑपोजिट 6, 1 के ऑपोजिट 4, यही तो लिखा है। सर पहले ही बता देते हैं, अरे भाई पहले सीख तो लो, ये तो आसान तरीका है ना, ये तो सीख ही गए ना, ये तो देखते समझ में आ गया कि ऑल्टरनेट ले लो वो ऑपोजिट होंगे, ख़त्म बात। इतनी माथापोड़ी करनी क्यों है, पर ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। जब हमें पता होगा कर क्या रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो जब भी ऐसा नेट डायग्राम मिले तो ऑल्टरनेट को ऑपोजिट मार दो, बस ख़त्म बात। ये 2 ऑपोजिट हो गए, ये 2 ऑपोजिट हो गए, तो अपने आप ये दोनों ऑपोजिट हो ही जाएंगे ना, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं नेट डायग्राम ऐसा है, नेट डायग्राम और डिफरेंट तरीका का भी आ सकता है। अब जैसे कि एक और टाइप का नेट डायग्राम होता है, देखना ये मैंने एक और दूसरा नेट डायग्राम बनाया, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसको फोल्ड कैसे करोगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब तरीका सीख लिया ना अल्टरनेट वाला, तो अल्टरनेट वाला तरीका सीखो। 5 के ऑपोजिट 4, 2 के ऑपोजिट 3, 5 के ऑपोजिट 4, 2 के ऑपोजिट 3, तो बच कौन गया 1 और 6, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट अपने आप आ गए, ठीक। अब आसान हो गया, अब तो समझ में आ गया कि करना कैसे, ठीक है। एक तरह का नेट डायग्राम और देख लो कि इसमें कैसे करना है अपने को। ये आपने
लेट्स से ये बना दिया अपन ने एक और नेट डायग्राम। सही बनाया कि मैंने ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ अब ठीक है। 1 2 3 4 6 5 ऐसे ले लेते हैं, ठीक। और सर अब इसको कैसे फोल्ड करेंगे? ऑल्टरनेट, उस पर तो जाना अपने को। 1 के ऑपोजिट 4 ऑल्टरनेट, 3 के ऑपोजिट 6 तो 1 के ऑपोजिट 4, 3 के ऑपोजिट 6 तो अपने आप 2 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 5। खत्म, ठीक। तो कैसा भी नेट डायग्राम आ जाए, अब आप आसानी से क्या निकाल सकते हो? ऑपोजिट फेसेस कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो आई होप इसमें आपका भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया होगा कि नेट डायग्राम कैसा भी आए, हमें सिर्फ ऑल्टरनेट देखना है, ऑल्टरनेट को ऑपोजिट बनाना है। तो 2 पेयर मिल गए तो तीसरा अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए डेसिस में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। इसमें क्या होगा, अपने को इसको वापस फोल्ड करना होगा। ये तो अपने को समझ में आ गया कि ये दोनों ऑपोजिट होंगे और ये दोनों ऑपोजिट होंगे, ठीक है। तो इसको अगर फोल्ड करेंगे तो देखना क्या आ सकता है। ये मैं एक नॉर्मल क्यूब फोल्डेड पोजीशन में बना रहा हूँ ये। तो यहाँ पे तो ये डार्क वाला पार्ट ले लेते हैं, जो डॉट आया है। यहाँ पे x हो सकता है 0, अगर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे प्लस और 0 ये दोनों ऑपोजिट होंगे। तो अगर प्लस मैं टॉप पे लेता हूँ तो 0 बॉटम पे होगा, या फिर 0 यहाँ होगा तो प्लस यहाँ पे होगा बैक में। यही पोजीशंस आ सकती हैं, ठीक है। तो अपने को कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे, उन ऑप्शंस में कुछ ना कुछ ऐसी शेप्स होंगी, जैसे क्रॉस के साथ ये आ गया, मतलब एडजेसेंट आ गया। एक ऑप्शन में जैसे ये देता हूँ, क्रॉस ये आ गया, ये तीन चेहरे दिखेंगे अपने को। एक में क्रॉस आ गया, एक में ये डार्क आ गया, ठीक। तो ये जो डार्क बबल है ये तो ऑपोजिट होना चाहिए था, एडजेसेंट तो हो नहीं सकता, तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा। किसी में एक में ये आ जाएगा जैसे प्लस और ये 0, तो ये दोनों भी ऑपोजिट होना चाहिए, एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम एलिमिनेट करते जाएंगे। कई बार क्या होता है, मल्टी करेक्ट होता है। ऑप्शन दे दिए 4, ये 4 फिगर है, इनमें से कौन सा पॉसिबल है, फिर उसके ऑप्शन नीचे गिवन होंगे। 1 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, ऑल आर पॉसिबल, नन इज पॉसिबल। इस तरह से कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो आपको इसको वैसे ही फोल्ड करना है और इस तरह से डायग्राम बनाना है। ये दिमाग में क्लियर रखना कि भाई ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो उस हिसाब से अगर ऑपोजिट है तो एडजेसेंट नहीं हो सकते। ये चीज़ समझ में। अब देखो इस तरह का सवाल, इसमें क्या होगा, प्लस के साथ ही जो शेडेड रीजन है, ये देखना शेडेड रीजन, ये प्लस के साथ वाले शेडेड रीजन में टच कर रहा है उसको। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया, लेट्स से एक ऑप्शन ऐसे दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने शेडेड रीजन बनाया इस तरह से, ये आ गया शेडेड रीजन और ये आ गया प्लस। तो देखना यहाँ पे तो बॉर्डर पे जो था, ये जो कॉमन एज है, वहाँ पे तो शेडेड टाइप पार्ट आना चाहिए था, यहाँ पे तो नहीं आ रहा शेडेड पार्ट, तो ये गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। और ऐसे ही यहाँ पे ये लेट्स से इसको मैं उठा के ऊपर डाल देता हूँ, एस्ट्रिक को उठा के ऊपर डाल दिया मैंने, तो जो एस्ट्रिक के साथ कॉमन वॉल है वहाँ पे डार्क साइड नहीं आएगी, वहाँ पे ब्लैंक साइड आएगी, ये डार्क साइड होगी। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहूँ, लेट्स से ये बन गया अपना कोई फिगर, ठीक। इसमें मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक बनाया और यहाँ पे डार्क साइड बना दी मैंने, ये बन गया डार्क साइड। तो ये गलत है फिगर, क्योंकि डार्क कॉमन एज पे ब्लैंक होना चाहिए और डार्क उसके ऑपोजिट हाफ में होना चाहिए, मतलब डार्क ऊपर की तरफ होना चाहिए था, नीचे की तरफ नहीं। तो ये फिगर भी रॉन्ग है और ये फिगर भी रॉन्ग है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना जब भी आप इस नेट को फोल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप की वैरायटी में यही आ सकता है। इसके बाद एक वैरायटी और आती है डायसिस में, दैट इज काउंटिंग ऑफ क्यूब्स, वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आता है, एक 3D इमेज बन के आएगी आपको जिसमें कुछ क्यूब्स दे रखे होंगे। हमें दिमाग लगा के पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स हैं कितने, ठीक। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इस शेप को। ये सबसे ऊपर एक क्यूब है, ठीक। इसके बाद हमें सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन ये तो हवा में नहीं लटक रहा होगा ना, तो किसी पे टिका होगा, तो इसके नीचे भी एक क्यूब होगा, ठीक। फिर ऐसे यहाँ पे 3 क्यूब्स ही दिख रहे हैं, पर ये जो 3 क्यूब्स है, 1 2 और जो इसके ठीक नीचे है, वो भी तो किसी पे टिक रहे होंगे, राइट। तो हर एक क्यूब किसी ना किसी क्यूब पे टिका, वरना हवा में तो कैसे रहेगा। ये चीज़ समझ में आई। तो 3 लेयर है, 3 मंजिल मान लो, 3 मंजिल है, तो 3 मंजिलों में से अपने पास अगर फर्स्ट फ्लोर ही नहीं है तो सेकंड फ्लोर कैसे बनेगा उसके ऊपर। चीज़ समझ में आई। तो इसको ऑप्टिकल इल्यूजन समझ सकते हो, जो समझना चाहे समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे देखेंगे इस पहले पिलर में कितने क्यूब्स हैं,
3, या फिर पहली वाली इसमें कितने क्यूब्स होंगे 1, टॉप फ्लोर पे 1, फिर सेकंड फ्लोर पे 1 2 और पीछे 3, 1 2 और जो हिडन है जो इसके ठीक नीचे होगा 3, फिर यहाँ पे कितने दिख रहे हैं अपने को 3, फिर एक इसके नीचे होगा, एक इसके नीचे होगा और एक जो हिडन है उसके नीचे होगा, तो 3 वो और 3 ये, तो ये हो गए 6। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ गए 10। ठीक है, ऐसे मत करना कि जो दिख रहे हैं 6 बस वही आंसर कर दिया, 6 दिख रहे हैं पर जो छुपे हुए हैं वो भी तो अपने को ऑब्जर्व करने ना, क्योंकि ये हवा में तो नहीं टिक रहे होंगे। चीज़ समझ में? अब सेम टाइप ये देखो, ये सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे कितने हैं 1, फिर उसके ठीक नीचे वाले फ्लोर पे 3 तो दिख रहे हैं और एक ठीक इसके नीचे होगा, तो इसमें कितने होंगे 4। ठीक, अब यहाँ देखना, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, ऐसे ही इस रो में 3 होंगे, ऐसे ही उस रो में 3 होंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं 1 4 9। ठीक, तो इसमें सम कितना आ जाएगा 14। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इसमें कितने हो जाएंगे 14। ये चीज़ समझ में है कि इस तरह के क्वेश्चंस को करना कैसे है। या तो एक पैटर्न बना लो, जैसे मैंने यहाँ पे पैटर्न बनाया, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो ऐसे आपको अगर 10 लाइन दे रखी है तो आप समझ जाओ 10 स्क्वायर तक का सम है। ठीक, इधर देखो तो ये क्या है 1, सम ऑफ 1, ये सम ऑफ 2, ये सम ऑफ 3, तो ये सम ऑफ, अगर इसमें 10 लेयर आ जाएंगी तो सम ऑफ n आ जाएगा, और ये क्या हो गया सम ऑफ n स्क्वायर। तो इस तरह के अगर पैटर्न मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कभी कभी शेप्स ऊट पटांग आ जाती हैं जिसको फिर ऑब्जर्व ही करना पड़ता है, उसमें काउंटिंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आप काउंटिंग करो नॉर्मल तरीके से जैसा आपको आता है। अगर आपको पैटर्न मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया, पैटर्न नहीं मिलता है तो नॉर्मल काउंटिंग कर लो। बस ये ऑब्जर्व करना कि हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सही से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उस पर मार्किंग करो 1 2 3 4 5 6 डॉट लगाते हो ताकि आपको पता रहे कि आपने कहाँ कहाँ मार्किंग कर ली, ऐसे कट करते जाना। ठीक है, तो आई होप आपको ये काउंटिंग ऑफ क्यूब समझ में आ गया होगा। बस डाइसेस एंड क्यूब्स में इतना ही होता है, इसके अलावा नहीं आते क्वेश्चंस। क्यूब्स में अपन ने देख लिए, कट वाले आ गए, नंबर ऑफ पीसेस वाले आ गए, फिर आपने उसको पेंट किया, कौन सा पेंट छोड़ा नहीं छोड़ा, क्यूबॉइड को कट कर दिया, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए क्यूब्स में। डाइसेस में आपके डाई को रोल कर दिया, 2 पोजीशन आ गई, तो बताओ किसके ऑपोजिट क्या होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया कि आपको फोल्ड करना है, उसमें नंबर नहीं दे रखा है, डाइस तो है पर नंबर नहीं दे रखा, उसको फोल्ड करना है, तो उस डाइस को फोल्ड करना है तो उसका नेट डायग्राम दे रखा है, तो नेट डायग्राम को ऑब्जर्व करो और वहाँ से उसको क्लोज करके बताओ फाइनल फिगर क्या होगा। ठीक, तीसरे टाइप का आता है काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। डाइसेस में ही है काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। इसमें क्या होता है, आपको क्यूब्स गिवन होंगे, आपको एक के ऊपर एक रखे हुए बहुत अजीब से शेप में दिख रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि हवा में नहीं है, उसके नीचे भी कुछ होगा। ठीक है, जैसे अपना सर है, अगर सिर्फ सर दिखाई दे इसका मतलब थोड़ा ना कि अपना धड़ नहीं है, नीचे वाला हिस्सा तो है ही ना, तो इस तरह से अपने को ऑब्जर्व करना है। तो क्यूब्स एंड डाइसेस को यहीं कंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी डाउट आता है डिस्कस कीजिए। थैंक यू।